हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है मेल क्लाइमेक्ट्रिक। अब आपने इसको कैसे याद रखना है? क्लाइमेक्स, मूवी का क्लाइमेक्स होता है ना, मतलब उस वक्त आधी स्टोरी निकल चुकी होती है, हमें पता चल चुका होता है कि अब बस आगे क्या होना है, मतलब एंड की तरफ होते हैं। तो इसी तरीके से मेल भी एंड की तरफ जब होते हैं तो उनमें टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से मेल सेक्सुअल फंक्शंस भी रिड्यूस हो जाते हैं। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? हॉट फ्लैशेस, सफोकेशन, साइकिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये होते हैं। फीमेल में भी सेम एज इट इज़ यही सिम्टम्स होते हैं जब फीमेल में क्लाइमेक्स आता है। अच्छा जी, तो अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो सबसे पहला एक्शन है हमारे पास, वो क्या है? वो फीटस में होता है। फीटस में क्या होगा? जो भी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की डेवलपमेंट है वो कौन करवाएगा? टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है। ठीक है, पेनिस, स्क्रोटम, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, मेल जेनाइटल डक्ट, इन सब की डेवलपमेंट फीटस में टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है। ठीक है, फिर फीटस में ही हमारे पास जो टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन है उसकी ही वजह से फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स की जो डेवलपमेंट है वो सप्रेस हो जाती है। ठीक है, हमारे पास क्या कहते हैं, जब हमने वो एम्ब्रियो में पढ़ा है कि 2 डक्ट्स होती हैं, उसके ऊपर क्या कहते हैं टेस्टोस्टेरोन अगर होगा तो क्या कहते हैं फीमेल जेनाइटल ऑर्गन सप्रेस हो जाएंगे। फीमेल्स में क्या होता है हमारे पास कि क्या कहते हैं टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, इसलिए फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। ठीक है, तीसरा हमारे पास है डिसेंट ऑफ टेस्टिस इनटू द स्क्रोटम। फीटस के अंदर जो लास्ट के 2-3 मंथ्स होते हैं बिफोर बर्थ, तो उसमें हमारे पास टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन की ही वजह से जो टेस्टिस होती हैं वो एब्डोमेन से स्क्रोटम में डिसेंड हो जाती हैं। ठीक है, ये बात हमें पता है कि क्यों डिसेंड होती हैं, कि हमारे पास जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो ज़्यादा होता है फॉर द टेस्टिस टू फंक्शन। ठीक है, इसलिए ये स्क्रोटम में आती हैं ताकि ये बॉडी के टेम्परेचर से 2-3 डिग्री टेम्परेचर लोअर पे ये काम करती हैं, जो कि स्क्रोटम का टेम्परेचर है। ठीक है, ये हमारे पास जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स थे ये फीटस के अंदर थे। जो नेक्स्ट हमारे पास 4th पॉइंट है वो है हमारे पास सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो कि अडल्ट मेल में शो होंगे जब प्यूबर्टी आएगी तब। तो जब प्यूबर्टी आ गई तो फिर हमारे पास क्या क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन बॉडी हेयर। अब बॉडी हेयर हमारे पास कहाँ कहाँ होंगे? बॉडी हेयर जो है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन जो है वो इंक्रीज़ करता है ओवर द प्यूबिस। ठीक है, ऑन चेस्ट, फेस एंड ऑन द बैक। ठीक है, यहाँ पे ये क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा बॉडी हेयर। ये मैंने आपको कौन सी 4 जगह बताई? ओवर द प्यूबिस, चेस्ट, फेस एंड ऑन द बैक। ठीक है, इसी वजह से मेल्स में जो है आपको बियर्ड नज़र आती है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। लेकिन टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक जगह पे जो हेयर की ग्रोथ है वो डिक्रीज़ कर देता है ऑन द टॉप ऑफ द हेड, प्रोड्यूसिंग बाल्डनेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वॉइस पे क्या इफेक्ट होता है टेस्टोस्टेरोन का? टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो है वो जो लैरिंगियल म्यूकोजा होता है उसकी इनलार्जमेंट हो जाती है ड्यू टू हाइपरट्रोफी। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली क्या करता है? हाइपरट्रोफी कॉज करता है लैरिंगियल म्यूकोजा की, उसकी वजह से लैरिंग्स की हो जाती है इनलार्जमेंट। अब अगर कोई चीज़ बड़ी हो रही है तो उसमें क्या कहते हैं चीज़ भी तो ज़्यादा हो जाएगी ना, इस वजह से जो वॉइस होती है वो क्रैकिंग वॉइस हो जाती है, जिसको हम टिपिकल मैस्कुलाइन बेस वॉइस कहते हैं। इसी वजह से लड़कों की आपको आवाज़ शुरू शुरू में फटी फटी सी जो हम कहते हैं वो लगती है। क्यों हो जाती है वो फटी फटी? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की वजह से लैरिंगियल म्यूकोजा की हो जाती है हाइपरट्रोफी और लैरिंग्स जो है वो इनलार्ज हो जाता है। अब स्किन की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो कॉज करता है स्किन की थिकनेस। ठीक है, इसी वजह से जो हम फीमेल्स होती हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, इसलिए हमारी स्किन थिक नहीं होती एज़ कम्पेयर टू मेल। ठीक है, अब बाकी चीज़ें हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का क्या है? जैसे जैसे मेल बड़े हो रहे होते हैं तो उनको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो प्रोटीन भी उनको ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि वो जिम वगैरह करते हैं, उनकी बॉडी के लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन की, इसलिए हमारी बॉडी ज़्यादा प्रोटीन बनाती है। और मसल जो हैं वो भी फिर ज़्यादा बनेंगे हमारे पास। बोन्स जो हैं वो भी क्या हो जाएंगी? थिक हो जाएंगी। और क्या कहते हैं उनमें कैल्शियम की डिपोजिशन भी बढ़ जाएगी, और क्या कहते हैं इनकी थिकनेस भी बढ़ जाएगी। मेल का पेल्विस जो होता है उसके ऊपर टेस्टोस्टेरोन का क्या इफेक्ट होता है कि ये इसको लेंथन करता है और इसका जो पेल्विक आउटलेट होता है उसको भी नैरो करता है।
ठीक है। अब हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आरबीसी काउंट पे ही आपके पास फर्स्ट ईयर में भी क्वेश्चन आया होगा कि वाई डू मेल्स हैव इंक्रीज्ड आरबीसीज एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। वो इस वजह से कि जो टेस्टोस्टेरॉन है उसका इन्फ्लुएंस है किसके ऊपर, आरबीसी काउंट पे। अगर आपके पास टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा है तो आपके पास आरबीसी काउंट भी ज़्यादा होगा। मेल्स के पास इसी वजह से आरबीसी ज़्यादा होता है क्योंकि उनके पास टेस्टोस्टेरॉन होता है, फीमेल्स के पास टेस्टोस्टेरॉन नहीं होता, इसलिए उनमें मेल्स के मुकाबले में आरबीसी काउंट कम होता है।